100 माई स्कूल सीरीज के प्रोग्राम की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट डिपार्टमेंट बाय एवरेज सैलरी फ्रॉम टेबल एंड ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास सपोज करिए एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय के पास कुछ रिकॉर्ड है, ओके, और उस टेबल में एक डिपार्टमेंट है। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट का नेम दिखाना है प्लस उस डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग जो एवरेज सैलरी है उसको दिखाना है। जो एवरेज सैलरी रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट है, ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तीन डिपार्टमेंट है। इन तीनों डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या है वो अपने को निकालना है, ओके। तो कैसे निकालेंगे, और जो एवरेज सैलरी रहेगा उसको दिखाना अपने को असेंडिंग ऑर्डर में है उस डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग, ओके। तो इसके लिए सिंपली हम यूज करेंगे सेलेक्ट को हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट, ओके, देन लिखेंगे हम फ्रॉम। अब जिस टेबल का नेम रहेगा उस टेबल का हम नेम दे देंगे, ओके, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। अब हमको यहाँ से दिखाना है सिंपली डिपार्टमेंट, तो हमने यहाँ सिंपली डिपार्टमेंट दे दिया। आप डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग अपने को एवरेज सैलरी दिखाना है, तो एवरेज निकालने के लिए सिंपली प्री डिफाइंड फंक्शन है एवीजी, ओके। एवीजी मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। आप किसकी एवरेज निकालना है, तो सैलरी की। तो यहाँ पर हमने सैलरी पास कर दी। यहाँ पर ही देख सकते हैं सैलरी, ये पर्टिकुलर हमारा सैलरी कॉलम है, तो यहाँ पर हमने सैलरी का नाम पास कर दिया। यहाँ पर डिपार्टमेंट है तो हम डिपार्टमेंट को नेम पास कर दिया। इतना अपने को काम कर दिया, ओके। अब फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल अपने को कहना है उसका डिपार्टमेंट बाय एवरेज सैलरी निकालना है, ओके। अगर आप ऐसे भी नॉर्मल करिएगा तो यहाँ पर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो नहीं आया या प्रॉपर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर तीन डिपार्टमेंट थे, तीनों डिपार्टमेंट का आना चाहिए करस्पॉन्डिंग, तो नहीं आ पाए। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे, आई मीन ग्रुप बाय यूज़ करेंगे हम बेसिकली। तो यहाँ पर यूज़ हम करेंगे ग्रुप बाय। किसके ग्रुप बाय करना है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट को पास कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर अपने को ये रिक्वायरमेंट आएगा। बट यहाँ पर ये कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, असेंडिंग, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पर डिपार्टमेंट भी आ गया, उससे करस्पॉन्डिंग जो एवरेज सैलरी था वो भी अपने को एवरेज सैलरी यहाँ पे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने बोला था कि सैलरी जो होना चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, ओके। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली आगे ना आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपली ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किसके करना है, इस एवरेज सैलरी के करना है। तो यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे और इस एवरेज सैलरी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अभी क्या करेगा, डिपार्टमेंट आएगा, करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट बाय एवरेज सैलरी आएगा। जो एवरेज सैलरी आएगा वो कैसे आएगा, ऑर्डर बाय। वो किस ऑर्डर में आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ पर सिंपली ASC लिख दिया। अगर नहीं लिखेगा तब भी चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर बाय होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ओके। तो इस क्वेरी को सेलेक्ट करते और यहाँ पर एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट का 78,000 आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजर का हमारा ये आ गया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यहाँ पर ये आ गया, जो कि एकदम करेक्ट है, जो यहाँ पर इसका एवरेज सैलरी है, ओके। जैसे आप इस पर्टिकुलर को यहाँ से सेलेक्ट करें तो यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट का एक ही था, ओके। तो यहाँ पर अकाउंटेंट प्रोजेक्ट क्या देखिए 78,000 आया। देन दोनों का इसने यहाँ पे सम कर लिया, इन दोनों को सम करने के बाद दिया आएगा। देन इसको दोनों को सम करेगा तो यहाँ पर ये 90,000 ही आएगा, ओके। तो आई होप आपको ये होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, क्योंकि जब भी अपने कोई डिपार्टमेंट हो और किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बाद एवरेज सैलरी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम ये जाना था। और उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिसेंडिंग करना हो तो यहाँ पर DSC लिख देंगे, असेंडिंग है तो ASC लिख दिए। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।